सर अब जैसे आप इतिहास पढ़ाते हैं तो इतिहास में इतिहासकार कई सारी ऐसी बातें लिख के चले गए जिसे आजकल लोग जो है रिलेट कर लेते हैं कहीं से। तो कभी ऐसा हुआ कि आपने कुछ पढ़ा दिया या फिर वापस किसी समाज से, किसी कम्युनिटी से या किसी व्यक्ति ने कॉल किया हो वापस, कह रहे गणपत जी हो कहीं पढ़ा दियो हो तो यार वो यूं हो रही हो है, वो हो रही हो? देखो मेरे साथ ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। उसके पीछे कारण है जी। कारण है कि मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो मैं जैसे किसी भी ऐसी घटना पे जाता हूँ तो मैं विद बात करता हूँ, तथ्यात्मक एविडेंस, कि इस संहिता में ये लिखा है या इस अभिलेख में ये लिखा है, ये अभिलेख यूं मानता है, अब आप निष्कर्ष निकाल दो। तो आज दिन तक पिछले 15 साल से कभी भी ऐसा विवाद की स्थिति पैदा नहीं, विवाद की हुई नहीं स्थिति। अब जैसे महाराणा प्रताप को पढ़ाता हूँ कि हल्दी घाटी में हार भी की जीत भी। अब मैं पहले बताता हूँ कि हार के पीछे क्या तथ्य हो सकते हैं, फिर मैंने कह दिया कि भाई महाराणा प्रताप की सेना है वो निकल गई, जो भी था हार गए। फिर मैं कहता हूँ जीत हुई, जीत के क्या प्रमाण है, तब मैं वापस आगे बात करता हूँ कि जीत का पहला प्रमाण ये है कि अकबर अपने उद्देश्य में सफल ही नहीं हो पाया। जीत का दूसरा प्रमाण ये है कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने भूमि आवंटन की थी, उसके ताम्र पत्र पड़े हैं। हारा हुआ शासक भूमि आवंटन नहीं कर सकता। हार का तीसरा प्रमाण अकबर का ये है कि उसको 2-3 साल बाद ही उस पे उदयपुर पे आक्रमण करना पड़ा। जीतता तो खुद के राज्य पे क्यों करता। हार का चौथा प्रमाण ये है कि कुंभलगढ़ पे उसने शहबाज खान के नेतृत्व में उसके बाद एक बैक टू बैक अटैक किए। टोटल 5 अटैक हुए, 3 शहबाज खान ने किए। अगर वो जीतता तो क्यों अटैक करने पड़ते। हार का एक कारण ये भी है कि इतने बड़े साम्राज्य के सामने एक छोटा सा राज्य चुनौती दे रहा था, ये भी उसकी हार ही थी। कौन सा वहां से टैक्स वसूल पाए, कौन से उनके घोड़े दाग पाए, कौन सी पाग झुका पाए, हार थी उनकी। पूरे तथ्य जब आ जाते हैं, अब कौन असहमत होगा इन चीजों से। दोनों पक्ष बता दिए। हाँ, तो शिक्षकों जब भी हम पढ़ाते हैं ना, तो हमें बिल्कुल दोनों पक्ष बच्चों के सामने रखने चाहिए। आप अगर सच में पूर्वाग्रहित है ना, तो एक पक्ष रखोगे,